विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा प्रथमो भागः यानी छठी कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत विषय की, उसका पंचमः पाठः, पांचवा पाठ, जिसका शीर्षक है वृक्षाः। अर्थात नाम से ही द्योतित होता है कि यहाँ पर वृक्षों के विषय में बात की जाने वाली है। तो आइए विद्यार्थियों, हम चर्चा प्रारंभ करते हैं, पाठ प्रारंभ करते हैं इस पहले भाग के साथ, जिसका उपशीर्षक है पाठ प्रवेशः, अर्थात पाठ में प्रवेश। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। पाठ प्रवेशः। देखिए, प्रस्तुते पाठे वृक्षाणां महत्वं प्रदर्शितम् अस्ति। प्रस्तुत पाठ में वृक्षों के महत्व के बारे में बताया गया है। वृक्षों का महत्व हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, कितना सही है, इसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये एक दृश्य है, अर्थात हरे वृक्ष हैं। ठीक है, तो आइए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अयम पाठः एका लघु कविता वर्तते। यहाँ पर देखिए, यह जो पाठ है वो एक लघु कविता के रूप में है। ठीक है, अस्य पाठस्य कवि, इस पाठ के जो कवि हैं वो कौन है? डॉक्टर हर्षदेव माधवः अस्ति। डॉक्टर हर्षदेव माधव हैं। यहाँ पर देखिए आप इनका चित्र। यहाँ पर आपको ये समझना है, प्रस्तुत पाठ का शीर्षक आपको पता ही है, वृक्षाः, और इसके कवि कौन है? इसके कवि हैं डॉक्टर हर्षदेव माधवः। ठीक है, और यह एक लघु कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है, अयम पाठ पद्य रूपे, पद्य रूपे यानी श्लोक के रूप में, और श्लोक भी यहाँ पर छोटे छोटे, मतलब पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई है, पूरा श्लोक न देकर के छोटी छोटी पंक्तियाँ आपके सामने रखी गई हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये जो पाठ है बड़ा ही रोचक होने वाला है ये वृक्षों के संबंध में। आगे देखते हैं। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में द्वितीया विभक्ते, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग वयम लघु रूपे दृक्ष्यामः, हम छोटे रूप में देखेंगे। अर्थात यहाँ द्वितीया विभक्ति का जो प्रयोग है वो छोटे रूप में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसे यथा का मतलब जैसे, वृक्षाः जलम पिबन्ति, यहाँ पर देखिए जलम यहाँ द्वितीया विभक्ति है, अर्थात वृक्ष पीते हैं। क्या पीते हैं? जल पीते हैं। ठीक है, तो यहाँ द्वितीया विभक्ति है, चूंकि यह कर्म है। ठीक है विद्यार्थियों, और उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि वृक्षाः वनम रचयन्ति। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा वाक्य है। यहाँ पर देखिए, ये जो वनम है पद, यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अर्थात वृक्ष वन की रचना करते हैं या वन को रचते हैं, बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम द्वितीय का प्रयोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए। संस्कृते सप्त विभक्तयः, संस्कृत में 7 विभक्तियाँ भवन्ति यानी होती है। कितनी विभक्तियाँ होती हैं विद्यार्थियों? 7 विभक्तियाँ होती हैं। आपसे प्रश्न किया जाए, ठीक है, कि संस्कृते कति विभक्तयः भवन्ति, तो आप सीधा सा उत्तर देंगे सप्त विभक्तयः भवन्ति संस्कृते। ठीक है, अब वो कौन कौन सी होती है? यथा, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है विद्यार्थियों, ये 7 विभक्तियां होती हैं। इसके अलावा एक अपने पास में क्या होता है? संबोधन होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? संबोधनम। ठीक है, ये संबोधन भी होता है, लेकिन इसकी गणना जो है वो किस में कर ली जाती है? इसकी गणना प्रथमा विभक्ति में ही कर ली जाती है। तो इसीलिए ये विभक्ति के रूप में स्वतंत्र रूप से नहीं माना जाता है कि ये विभक्ति होती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आपको पता चल गया कितनी विभक्तियां होती है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, हमारा पाठ शुरू हो जाता है। ये अब तक हमने सामान्य जानकारी पढ़ी, और अब पाठवाचन, अर्थात हमारा जो पाठ है उसको हम क्या कर लेते हैं? आदर्श वाचन कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः,
शाखादोलासीना विहगा, शाखादोलासीना विहगा, तै किमपि कूजन्ति वृक्षाः, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षा, साधुजना इव सर्वे वृक्षा। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको यहाँ क्या करना है, पाठवाचन करना है। आगे देखिए, स्पृशन्ति पादै पातालं च, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, स्पृशन्ति पादै पातालं च, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं, कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं, कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये अपना पाठवाचन हुआ। अर्थात हम यहाँ पर देखिए लघु लघु जो वाक्य है, जो पंक्तियों के रूप में है यहाँ पर, ठीक है, वो 6 अंतरों के रूप में, लघु अंतरों के रूप में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलिए। आगे अपने पास में है मूल्यांकन प्रश्न। अर्थात हम ये जो वीडियो हमने अभी देखा है, जो पढ़ा है सामने, इसमें से कुछ प्रश्न आपके बनते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो आपके लिए यहाँ पर रखे गए हैं। अर्थात इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है प्रस्तुत पाठस्य नाम किम अस्ति। दूसरा प्रश्न है प्रस्तुत पाठस्य कवि क अस्ति। तीसरा है कति विभक्तयः भवन्ति। ठीक है विद्यार्थियों, इनका उत्तर आपको देना है। तो हम अगले वीडियो में इनका उत्तर बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद।